तो पढ़ो पढ़ो। चौथा कलमा तो तो एक मैंने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू। अस्सलाम वालेकुम केवार टीवी दे नाल तुहाडा अपना विराग कदीर शहबादी एक बारे वाला हाजिर है। दोस्तों मैं इत्थों अज लंघदा पिया मी तो मेरे को अपने बचपन का वेला याद आया कि जिमें सारे दीन की तलीम सागू दी वेंदी है। वो दौर जो देहात में बड़ा हमेशा मकबूल होंदा है कि सवेरे नूर हजूर वेले नाल बाल कुरान पढ़ा वेंदे हैं तो दिगर दी नमाज बाद देहात में हमेशा कुरान पढ़ा वेंदा है। तो अज खूबसूरत मंजर देखते मेरे को ॾाढी खुशी थी है। तकारी आबे साहब सान नाल मौजूद हैं जेड़ी तक ने देहात दे विच अगर मेरा कैमरामैन तो सामने जा दिखावे तो प्योर देहात देखो दोस्तों, प्योर देहात है। तो इत्था कने एक दीन की तलीम भी वेंदी पई है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वो काम थींदा पे जेड़ा आज 1400 साल पहले सारे आके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेनियान ते देहातां दे विच इवें कुरान की तलीम देने इस्लाम की तलीम देने। तो कारी साहब ने कोई छोटे छोटे बाल अगर मेरा कैमरामैन दिखावे तो आगू ये छोटे छोटे बाल खड़े जितना कने कोई कंसैप्ट ही क्या नहीं कि कोई तक नज़दीक मस्जिद ही क्या नहीं सारा देहात है उठा कनी ना आके एक खूबसूरत कलमा पढ़ते पे। पहले कलमा तो घन के 6 कलमे थे, एक तो दोबारा पढ़ा भी छोटे दोबारा शाम चौथा कलमा पढ़ा। चौथा कलमा तो एक मैंने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु वहुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम वादिल गैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। लोग दीन की तलीम हासिल नहीं करें बड़े बड़े डिग्री हासिल करें। अगर सारे हुक्मरान के हालात देखें कोई को सूरत खलास नहीं आती कि को चौथा कलम नहीं आता तो कारी आबे साहब साथ नाल मौजूद है गाल माल करे सू। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब क्या हाल है? दुआ है सही अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह आज तक एक तो देहात विच दीन की तलीम लेंदे पियो कितनी खुशी महसूस थींदी है? बस सही बहुत ढेसा दी महसूस थींदी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा गति है। सारे बुजुर्ग इथाई के आराम फरमाए अच्छा कब्रिस्तान बाबा दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे अंदर अच्छा ते एक दिल दे अंदर ख्याल आया कि असां भी इथाई के आवणे क्यों ना इत्था कहने भी कुरान पाक की तालीम आम होनी चाहिए क्योंकि कुरान पाक की वजह नाल सारी मुश्किलात आसान थी न। कुरान पाक के पढ़न नाल अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर इश्क मुस्तफा जलवा करता है। अच्छा कारी साहब इत्था कने देहात विच तो कोई मुश्किलात थींदी है? इतना के ढेर सारी मुश्किलात के लिए पढ़ो पढ़ो। वबिहम्दिका वतबारकस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। एक तो वुजू वास्ते पानी की बड़ी अच्छा जरूरत थी है नलके की। दूजा इतना कहने वाशरूम की भी जरूरत है। इतना कोई ऐसी जगह जितना कर वाशरूम बनाई बनी इतना कोई जगह ऐसी वाशरूम तो जगह तो है
नाल खाना ही है। अच्छा नाल खाला भी नहीं कोई ऐसी जगह में कोई मुखैर हजरा जो प्रोग्राम लेते बैठे हैं तो आपको यानी कि उधर पानी एक पूरा इंतजाम करके देंगे। पानी का इंतजाम करके दे सकते हैं। जी जी नाज़रीन देखो कारी आबे साहब सियालवी साहब हैं जेड़े माशाल्लाह एक मदरसा सा नाल चलेंदे पेन ता अनवारुल मदीना सुनते ना अनवार मदीना वस्ती चेटा वाला चले पे माशाल्लाह अज अस लगे खलील वाला कब्रिस्तान के नाल दीन शहीद दे विच उत्था के देखो केड़े के छोटे छोटे बाल हैं उत्था दीन दी तलीम रेंदे पेन सारे छोटे छोटे धियां सारे भेणी वो भी दीन दी तलीम हासिल करते पेन कोई मुखैर हजरात कोई इमदाद करना चाहे तो इहो जे बालों की इमदाद करे इहो जे कारी की इमदाद करे कोई वजू खाना बना दे जिथा करे ऐसा वजू खाना बन वजे जिथा करे दीन की तलीम आम थी वे लोग आके दीन की तलीम गिने ते सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जेड़े बाल हैं ये कुरान पढ़न कुरान पढ़ के आने वाले दौर दे विच आने वाली नस्ल दे विच ये कुरान की तलीम मुंतकिल करें। तो मैं ये मुखैर हजरात को अपील करे सा कि कारी आबे साहब इन्हों का मोबाइल पर मतलब दे देना और नंबर देख सो इन्हों ना रबता करे सो तुसा ते इन्हों को रबता करके वजू खाना बना के देसो तुसा इतना एक सेल देसो अल्लाह आखिर तुम्हारे कई मकान बुलंद कर देसी। मुखैर हजरात तुहाडे ते बैठे हुए देहात का माहौल है कोई बाहमर्दी चाह क्या नहीं सिर्फ देखो रोड के उत्ते खड़े ते जाल पिछुए पानी भी पिछुए गंदा देखो पानी कड़तिया ये मिट्टी भी तक सारा कलर है सारा ते मैं वालियों को जागसा इन्ना बालों की तलीम का सोचो इन्ना दी कुरान की तलीम का तुसा ठेका गिन गिनो अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी तो दुनिया में सवार देसी ये मेरा वादा तुहाडा वाले एक बार आख मुखैर हजरात को कि इन्हें छोटे नन्हे मुन्ने बालों के बारे सोचो इन्हों को वजू खाना बना दो कोई छोटे जे मस्जिद इंतजाम कर दो ताकि जितना दीन की तलीम थी वजे तुसा अपने बालों को वे वे यूनिवर्सिटियां दाखिल कर देंगे वे वे कॉलेजा दाखिल कर देंगे वे लेकिन वो तलीम जेरे कारी से मेरे ख्याल से 7 तो 8 हज़ार बड़ी मुश्किल बनता उसी उन्हें आके देखो तुम्हारे सामने कितनी बाल खड़े मेरे ख्याल से 5 बाल उसी अंदर निक्के बैठे थे यानी कि अगर प्राइवेट टीचर इन्हों को पढ़ावे तो कम से कम 1000 ही बात कहते 50,000 महीना हो गया कारी साहब जिन्होंने फीस सबीलिल्लाह पढ़े ने अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़े ने तो तुसे फीस सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर इन्हों को जो सिस्टम बना के दे दो कि जितना कहने कारी साहब स्कूल बह के बालों को पढ़ा सकें तो बाल वजू कर सकें। तो अपना बिला कदीर शुबादी तो गिनती इजाज़त पाकिस्तान जिंदाबाद।